तो सबसे पहले एपी को रिवाइज करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी था क्या। तो एपी का जो सीरीज है वो इस तरह से होता है, एक टर्म होगा ए, फर्स्ट टर्म होगा स्मॉल ए, एंड उसके बाद हम लोग एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस को हमेशा ऐड करते जाएंगे सब्सिक्वेंट स्टेप्स में। तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म मिलेगा a प्लस डी, उसके बाद मिलेगा a प्लस डी दैट इज a प्लस 2d, और फिर a प्लस 2d में फिर से एक बार डी ऐड करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, एंड d को हर स्टेप में हम लोग ऐड करते रहेंगे। दिस इज व्हाट एपी इज। d का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है a प्लस, जो फर्स्ट टर्म है वो है a, सेकंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, तो इसका मतलब nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड यहाँ पे हम लोग जब nth टर्म का बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वी मीन nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एपी के फर्स्ट n टर्म्स, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट n टर्म्स का समेशन हमको निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग को कभी भी चेक करना है कि कोई सीरीज एपी है या नहीं तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को अगर दिया हुआ है 2 4 6 8 इस तरह का सीरीज एक एपी है या नहीं, तो हम लोग को अगर चार टर्म दिखा रहे हैं तो फिर वो चारों का हम लोग को डिफरेंस निकालना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो डिफरेंस सेम है, तभी वो एपी माना जाएगा। दैट मींस, और डिफरेंस हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ऑलवेज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 4 माइनस 2 करके देखेंगे तो भी 2 आएगा, 6 माइनस 4 करके देखेंगे तो भी यहाँ पे 2 आएगा, और 8 माइनस 6 करके देखेंगे तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है। दिस मींस दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स यानी कि एक के बाद एक आने वाला टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है और वो 2 ही है, तो इसका मतलब कि ये सीरीज जो है वो एपी में है। एपी के और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 जो सीरीज है नेचुरल नंबर्स का वो भी एक एपी है, उसके बाद 2 4 6 8 जैसे ये भी एक एपी है, फिर उसके बाद अगर हम बोले जैसे कि 1 5 9 13 तो हम लोग हर स्टेप में 4 ऐड करते जा रहे हैं, वो भी एक एपी है। तो एपी किसी भी तरह का ऐसा सीरीज है जिसमें कि हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म यानी कि कोई भी दो एक के बाद एक आने वाला टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर तीन टर्म्स ए बी और सी एपी में है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, देन हम लोग ने अभी जो देखा कि कोई भी तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि बी और ए का जो डिफरेंस है बी माइनस ए, दैट शुड बी इक्वल टू सी और बी का जो डिफरेंस है यानी कि सी माइनस बी। तो यहां पे हमको मिलेगा माइनस बी इधर आ जाएगा तो माइनस बी प्लस बी यानी कि बी प्लस बी 2b हो जाएगा, और ये माइनस ए को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी। तो इससे हम लोग को मिलेगा b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, यानी कि b जो है वो a और c का एवरेज है। तो कोई भी तीन टर्म अगर एपी में है तो बीच वाला जो टर्म है वो बाकी दोनों का एवरेज आता है। वैसे हम लोग को याद इसको रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दैट मींस 2 इंटू द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर तीन टर्म एपी में है, तीन नंबर एपी में है, तो फिर इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा कि 2 इंटू द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको यूज करके सम्स भी सॉल्व होता है। किसी सम में अगर हम लोग को ये बोले कि किसी एपी में कि अगर किसी एपी में अगर हम लोग को ये दिखे कि वो एपी एक डिक्रीजिंग एपी है यानी कि उसमें जो टर्म्स का वैल्यूज है वो कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब कि डी नेगेटिव होगा। जैसे कि अगर हम लोग ये वाला एपी देखें 5 उसके बाद 3 उसके बाद 1 उसके बाद -1, तो ये जो एपी है इसमें डी का वैल्यू होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी कि 3 - 5 यानी कि -2। तो इट इज अ डिक्रीजिंग एपी विद अ नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। तो कभी कभी इस तरह का एपी में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। जैसे यहां तो हमको दिख रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो फोर्थ टर्म है, लेकिन वैसे पूछा जा सकता है किसी एपी में अगर एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला इक्वेशन में अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आए तो ढंग से उसको ब्रैकेट में यहाँ पे लेकर के n और -1 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद करना है सॉल्विंग। दूसरा बात कि an जो है दैट इंडिकेट्स द टर्म, द वैल्यू ऑफ द टर्म, और n मतलब पोजीशन। जैसे रोल नंबर और मार्क्स, तो स्टूडेंट का रोल नंबर के हिसाब से n है यहाँ पे टर्म्स का पोजीशन, जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है, और an का मतलब है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एपी, जैसे कि मार्क्स वगैरह कुछ भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का, वो हम एक जस्ट एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसके लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एपी है 1 5 9
13, तो यहाँ पे 4 करके बढ़ रहा है टर्म्स, तो d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि n इक्वल टू 4 यानी कि पोजीशन नंबर 4 पे टर्म का वैल्यू क्या है, तो उस पे an इक्वल टू 13 यानी कि a4 इक्वल टू 13 होगा एट पोजीशन नंबर 4। तो n का वैल्यू 4, a4 यानी कि टर्म का वैल्यू एट पोजीशन 4 विल बी इक्वल टू 13। इस तरह से होता है। तो इसको जस्ट एक सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो नीचे लिखा जाता है जस्ट कुछ इंडिकेट करने के लिए। तो यहां पे जस्ट ये पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि वो टर्म का पोजीशन क्या है, और टर्म का वैल्यू एक्चुअली ये है जो इक्वल टू के उस तरफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में, और इस तरह का एग्जांपल्स में भी है, एक्सरसाइज वगैरह में भी समझ मिलता है कि अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज दिस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, इस तरह का सम आ सकता है। या 4 टर्म्स आर इन एपी, फिर बोल सकता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, वो चारों टर्म का वैल्यू देने के बाद। या 5 टर्म्स आर इन एपी करके इस तरह से दे सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में वो 3 टर्म्स को आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a माइनस डी में अगर d ऐड करेंगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल होकर के a आ जाएगा, और a में अगर d ऐड करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। तो ये टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है d। अब यहाँ पे 4 टर्म्स अगर आपको लेना है उस तरह से कि 4 टर्म्स आर इन एपी एंड फिर उसके बाद हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है, तो 4 टर्म्स को हम ऐसे लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज यहाँ याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार ये रेज होता है कि a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d ऐसा क्यों नहीं दे रहा। अगर हम इस तरह से लेते a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि a माइनस 2d और a माइनस d इन दोनों के बीच में तो d का ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे माइनस 2d में हम अगर प्लस d कर देंगे तो माइनस 2d प्लस 1d माइनस 1d हो जाएगा, मतलब a माइनस d आ जाएगा। तो इसमें d ऐड करने से ये आ जा रहा है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो सिर्फ d है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस a माइनस डी से a प्लस डी तक जाने में हमको प्लस 2d करना पड़ेगा। तो a माइनस डी में अगर प्लस 2d करेंगे तभी प्लस 2d माइनस 1d प्लस 1d होगा, तो a माइनस डी से हमको a प्लस डी मिलेगा। तो ये दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है 2d, ये दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है d 1d, ये दोनों के बीच में 1d, ये दोनों के बीच में 2d। तो ऐसा सीरीज तो एपी में हो ही नहीं सकता जहां पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अलग अलग हो। तो इसलिए ये एपी में है ही नहीं, ये चारों टर्म, ये और ये चारों टर्म एपी में नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d ऐसा लेते हैं। या इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है 2d, अगर माइनस 3d में हम प्लस 2d करेंगे तो हमको माइनस d मिल जाएगा, फिर इसमें प्लस 2d करेंगे तो a प्लस डी मिल जाएगा, फिर a प्लस डी में प्लस 2d करेंगे तो a प्लस 3d मिल जाएगा। तो इन चारों टर्म्स जो है ये एपी में है, फिर कॉमन डिफरेंस 2d। 5 टर्म अगर एपी में है और उसका सम दिया हुआ है और फिर बोला कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो फिर हम लोग a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d ये ले सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है, मतलब सब पूरे इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस d है, हर एक टर्म में d ऐड करेंगे तो अगला टर्म हमको मिल जा रहा है। उसके बाद एक और फॉर्मूला इस तरह का था, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का था, a प्लस m माइनस n इंटू डी, जहां पे m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, और n है वो टर्म जो हमको निकालना है, यानी कि अगर हमको निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट तो n का वैल्यू 3 होगा, और अगर उस एपी में 10 टर्म है तो m का वैल्यू 10 होगा। ये एक फॉर्मूला है। और nth टर्म फ्रॉम द एंड का और एक फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l इज द लास्ट टर्म। क्योंकि हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम एपी को पूरा उल्टा करके इमेजिन कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन आ जाएगा कॉमन डिफरेंस में, क्योंकि अगर पहले टर्म्स बढ़ते हुए जा रहे थे तो अब टर्म्स घटते हुए आएंगे, तो इसीलिए या ये साइन माइनस हो गया, प्लस था पहले माइनस हो गया डी वाले टर्म के सामने वाला। तो ये दोनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हमको क्या दिया हुआ है। इससे एक बात और इंपॉर्टेंट याद आ रहा है कि किसी भी एपी में अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो उसके लास्ट टर्म को an के जगह बैठा के
इस इक्वेशन को सॉल्व करने से n का जो वैल्यू निकलेगा वो लास्ट टर्म के पोजीशन का निकलेगा। तो लास्ट टर्म का पोजीशन अगर सपोज 10 है तो इसका मतलब कि लास्ट टर्म इज द 10th टर्म, तो इसका मतलब एपी में 10 ही टर्म्स है। तो इस तरह से करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी निकल जाएगा। अगर ये बोला जाए किसी समय कि 2 एपी का बात हो रहा है और फिर कुछ करना है तो उसमें हमेशा इस तरह से कर लेना चाहिए कि एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लेना चाहिए स्मॉल ए और स्मॉल डी, दूसरे एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लेना चाहिए कैपिटल ए कैपिटल बी, डिफरेंशिएट करने के हिसाब से दोनों को। तो इसका अगर nth टर्म का फॉर्मूला होगा तो वो होगा an is equal to a plus n minus 1 into d, एवरीथिंग स्मॉल, और यहाँ पे an is equal to a plus n minus 1 into d with everything capital except for n, n को छोड़ के। अगर हमको जैसे ये भी दिया हुआ है तो ये तो जैसे फर्स्ट टर्म है a1, ये है a2, ये है a3 नंबरिंग के हिसाब से, ये है a4। अगर हमको बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म a1 प्लस a2। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स होगा a1 प्लस a2 प्लस a3। अगर हम s2 माइनस s1 करते हैं तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a1, यानी कि a1 प्लस a2 माइनस a1 कैंसिल होकर के a2 आ जाता है। अगर हम s3 माइनस s2 करते हैं तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस a2, सो a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a1 माइनस a2 कैंसिल आउट करके a3 आ गया। तो a3 इज इक्वल टू s3 माइनस s2, a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1। इसको हम यहां लिख देते हैं, तो इससे ये रिजल्ट हमको मिल रहा है nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे n का वैल्यू अगर 2 है तो a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s2 माइनस 1, यानी कि s1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगर a3 का हम निकाल रहे हैं तो a3 इज इक्वल टू s3 माइनस s3 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे s2 आ जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू s3 माइनस s2। तो इसका जनरलाइज फॉर्म ये है।